तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रनबाकरों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन। आई होप कि आज मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आपने पैसा जरूर कमाया होगा, और आई होप नहीं जरूर कमाया होगा, क्योंकि आज जो लेवल्स मैंने दिए थे वो आज सुपर हिट रहे। 24,250 की स्ट्राइक प्राइस बताई थी कि कॉल की 24,250, 3.90 से 85 रुपीज़ का हाई है। शानदार हीरो ट्रेड, मज़ा आ गया गुरु, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रसिद्ध श्रीवास्तव और मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। निफ्टी अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या करने वाला, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस होने वाले है, बैंक निफ्टी की चाल क्या होने वाली है, सेंसेक्स की चाल क्या होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। ऐसी गलती ना करें कि एक 5 सेकंड का वीडियो देखा, उस पर लेवल समझ लिए और अगले दिन जाके लॉस कर लिया। इसलिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मेरा एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको निफ्टी के सभी सिनेरियो की जानकारी देता है कि निफ्टी में गैप अप खुलने पर क्या होगा, गैप डाउन खुलने पर क्या होगा और फ्लैट खुलने पर क्या होगा। इस तरह की तीनों प्रकार की जानकारी अभी तक किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, कल मैंने क्या बताया था उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है 24,175 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग हो, तो हमारा टारगेट होगा 24,100 का। क्लोजिंग हुई 24,100 एग्जैक्ट तो नहीं आया, पर 24,115 तक का लो निफ्टी ने लगाया। तो प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपसे बोला था 24,100 पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉल साइड में 24,250 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, वो हीरो हो सकती है। और 3 रुपये 90 पैसे से 85 रुपये का हाई उसने लगाया। तो आई होप कि उसमें आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना पैसा कमाया। अब बात करते हैं निफ्टी अगले सेशन में क्या करने वाला है। देखिए, खुश मत होइएगा। आज निफ्टी ने, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी में हमेशा लेवल्स को बराबर करना होता है। जो भी लोग या जिन लोगों के इंस्टीट्यूशनल बायरों के पैसे लगे होते हैं वो अपने पैसे निकालते हैं, इसीलिए ऊपर की या नीचे की चाल आती है। इसलिए बिल्कुल भी खुश ना हो कि निफ्टी आज बहुत अच्छा क्लोज हुआ है तो कल बहुत अच्छा खुलेगा। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले गैप डाउन की। अगर गैप डाउन होता है निफ्टी तो गैप डाउन की रेंज हो सकती है 24,250 से लेके 24,230 तक की या 220 तक की। अब गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में नीचे ही रहता है और 24,180 के नीचे ग्रीन रेड कैंडल बना देता है, 15 मिनट की रेड कैंडल बना देता है। और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की रेड कैंडल के लो को तोड़ देती है। तो हमारा टारगेट फिर हो जाएगा 24,100 का, और 100 पर प्रॉफिट बुकिंग करें। उसके बाद अगर 24,080 टूटता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,000 का। ये तो हो गई गैप डाउन में पुट की बात। अब गैप डाउन में कॉल कब लेना है। अगर गैप डाउन होता है 220 तक की रेंज बनती है और वापस रिवर्सल में अगर 24,250 के ऊपर क्लोजिंग 230 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है बाजार, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल जो कि 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़े, तो हमारा अगला टारगेट निश्चित ही 24,300 होगा। 300 पर प्रॉफिट बुकिंग करें। उसके बाद अगर 330 को क्रॉस कर देता है तो अगला टारगेट होगा 24,400 का। ये हो गई गैप डाउन में कॉल और पुट की बात। अब बात करते हैं गैप अप खुलने में। देखिए, गैप अप की संभावना बहुत कम है, फिर भी अगर गैप अप खुलता है तो रेंज हो सकती है 24,450 तक की या 420 से लेकर 450 तक की। अब 450 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, मार्केट खुलने के बाद ऊपर ही बना रहता है, और 24,450 के ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,530 का, और 530 पर प्रॉफिट बुकिंग करें। 530 भी बाइसेक्ट हो जाता है तो 24,600 का। ये हमारा गैप अप खुलने पर कॉल की बात हो गई। अब गैप अप खुलने पर पुट कब लेना है। देखिए, गैप अप खुलता है
तो हमें पुट लेना है 24,360 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद के 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की रेड कैंडल के लो को तोड़ देती है तो हमारा अगला टारगेट कहीं ना कहीं हो सकता है 24,380 का, सॉरी 280 का। और उसके बाद अगर 280 भी बाइसेक्ट होता है, 280 पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 280 भी बाइसेक्ट होता है तो अगला टारगेट हो सकता है 24,200 का। तो ये बात हो गई गैप अप और गैप डाउन के। फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, फ्लैट खुलता है मार्केट 24,360 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना देता है, उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट के ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ देती है, तो निश्चित ही हमारा अगला टारगेट होगा 24,450 का। और 450 पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 450 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो अगला टारगेट 24,530 का। ये हो गई फ्लैट खुलने के बाद। फ्लैट में हमें पुट कब लेना है, अगर फ्लैट खुलता है तो 24,330, याद रखिएगा 24,330 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल की क्लोजिंग, उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल के लो को तोड़ दे तो पहला टारगेट 24,280 और दूसरा टारगेट 24,200। तीनों सिनेरियो आई होप के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं अभी भी बेरिश हूँ, मैं बुल साइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बाज़ार कहीं ना कहीं यहाँ से इस लेवल से वापस से रिवर्सल आएगा और 24,080 तक जा सकता है। ऊपर जाने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में सीधा सा हिसाब है 57,700 के ऊपर कॉल में 200 पॉइंट्स और 57,300 के नीचे पुट में 200 पॉइंट्स। 24,360 सॉरी सेंसेक्स की बात करें तो 77,700 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 77,400 के नीचे 200 पॉइंट्स। अब मेन बात करते हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से एक दूसरे से के हिसाब से चलेंगे। बैंक निफ्टी अगर 58,000 के ऊपर या 58,100 के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, देता है तो हो सकता है कि 24,600 हमें देखने को निफ्टी में मिले। और अगर नीचे की चाल आती है और 57,200 बाइसेक्ट करता है निफ्टी तो निश्चित ही हम पुट की तरफ 24,080 देख सकते हैं। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। क्रूड पर भी नज़र रखिएगा, क्रूड अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो आई होप के सारे लेवल सारे समीकरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, जब भी कॉल लें एसएल के साथ लें। जब भी आपको कॉल बाय करना है सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय करें। इससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जो भी लेवल मैंने आपको दिए हैं ये मेरा निजी एनालिसिस है। ट्रेड लेने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के नए लेवल के साथ। धन्यवाद।